बाढ़ और कोरोना के बीच चुनाव की घोषणा। कई राजनीतिक दल चुनाव टालने की कर रहे मांग। वहीं जिला प्रशासन बाढ़ और कोरोना दोनों चुनौतियों के बीच चुनाव के लिए तैयार। बाढ़ और कोरोना की कहर के बीच सरकार चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन राजनीति से लेकर आम लोग इस चुनाव को लेकर फिलहाल तैयार नहीं दिख रहे हैं। कोई सरकार के इसे हठधर्मी फैसला बता रहे हैं, तो कोई इस पर फिलहाल रोक लगाने की गुहार लगा रहे हैं। बताते चले, पूरे देश के साथ साथ कोरोना फिलहाल बिहार में कहर बरपा रही है। इस बीच 16 जिले में बाढ़ से लगभग 50 लाख की आबादी प्रभावित है, लेकिन हर जिले में चुनावी तैयारी पर जिला प्रशासन की विशेष नज़र है। अब कटिहार में लोग सरकार के इस फैसले का खिलाफ करते नजर आ रहे हैं। लोगों ने कहा, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है, लेकिन जब लोकतंत्र में लोगों के हित को ही ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो सरकार की कैसे साख बन सकती है। वहीं लोजपा के कद्दावर नेता भी जनता के इस मांग को जायज ठहराते हुए सरकार को चुनाव में पीछे ले जाने पर सुझाव दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में चुनाव होने वाला है और मेरा निवेदन सरकार से है कि बिहार का 16 जिला बाढ़ से प्रभावित हो चुका है, जिसमें लगभग 50 लाख की आबादी इस बात की त्रासदी और त्राहिमाम से जूझ रही है। तो मेरा निवेदन है कि इस कोरोना की महामारी को देखते हुए और बाढ़ की त्रासदी को देखते हुए, और जहां की 50 लाख की आबादी पूरे बिहार की प्रभावित है, उसमें चुनाव टालने की आवश्यकता है। तो मेरा निवेदन है, पुनः सरकार से निवेदन है कि चुनाव को कुछ समय के लिए टाला जाए और इसमें सभी दलों को मिलकर विचार करना चाहिए। देखिए, अभी पूरे बिहार में एक तरफ बाढ़ है, कोरोना है, पूरा बिहार पूरी तरीके से इन सब चीज़ों से अभी त्राहिमाम है और ऐसे में चुनाव सर पे थोपा जा रहा है। जहाँ तक हमको लगता है कि अभी चुनाव की कोई आवश्यकता फिलहाल नहीं थी, क्योंकि अभी सरकार को पूरा फोकस अभी अपने बाढ़ पे, कोरोना पे होना चाहिए था। अभी रोज़ कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट मिल रहा है, हज़ारों की संख्या में बिहार जा चुका है। लोग परेशान हैं, बाढ़ की वजह से लोगों को खाने पीने की चीज़ नहीं मिल पा रहा है, लोगों के सरों पे छत नहीं है, लोग जाकर के ऊंचे वाले स्थान पे कैसे अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। इन सारी चीज़ों को सरकार बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार सिर्फ अपना मुफाद देख रही है। सरकार सिर्फ ये देख रही है कि किस तरह से हम सरकार बना लें, किस तरह से हम चुनाव करा लें। तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सरकार किसकी बनती है और कौन चुनाव में आना चाहता है और किसकी क्या ज़रूरत है। मुझे बस इस बात की फिक्र है कि फ़िलहाल अभी बिहार में हम लोगों का जो खास करके सीमांचल का इलाका है, जो बाढ़ से पूरी तरीके से ग्रसित है, अभी सरकार कम से कम उन लोगों की फिक्र करे, सरकार उन लोगों के ऊपर अपना फोकस करे। फिर चुनाव की प्रक्रिया में बाद में भी जाया जा सकता है। और ये अगर नहीं होता है तो ये फिर एक तरह से कह लीजिए कि पूरा जो एक आज महीनों रोज से लोग बेरोजगार हो गए, लोग सड़कों पे आ गए हैं, खाने को मोहताज हैं। जो लोग सोच रहे थे कि कोरोना बहुत बड़ी महामारी है, क्या ये चंद महीने में बिहार से कोरोना ख़त्म हो गया, हमारे सीमांचल से कोरोना ख़त्म हो गया, कटिहार से कोरोना ख़त्म हो गया? लोग अब आ जाए वोट गिराने के लिए, अब भीड़ भाड़ शुरू हो जाए, नारेबाजी शुरू हो जाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद, इसका सरकार उसका सरकार शुरू हो जाए, इसी का नाम कोरोना है? क्या कोरोना का कोई खौफ नहीं रहा? क्या लोग जो भूख से मर रहे हैं उनके लिए रोजी रोटी का मसला सामने नहीं है? आज सैकड़ों लोग बाहर से छोड़ करके इस उम्मीद पर कि बिहार आ गए, अपने घर आ गए कि चलो यहाँ की सरकार हमको कोई काम देगी, रोजगार देगी और हम काम करेंगे, 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के साथ हम यहीं पे खाएंगे। मगर आज उनके सामने खाने का लाला पड़ चुका है, आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है और सरकार चुनाव चाहती है। सरकार चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज प्रशासन का सारा फोकस चुनाव की तरफ जा रहा है, कोरोना की तरफ नहीं जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का सारा फोकस अब जा रहा है कैसे अब चुनाव को बेहतर से बेहतर कराया जाए, बूथ लिस्ट कैसे अब उसको रेडी किया जाए। तो ये सारी कवायद जो हो रही है, तो इसमें आम जनता की क्या हैसियत है सरकार की नज़रों में, इस बात का पता चल रहा है कि आम जनता केवल एक टिश्यू पेपर है, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। फिलहाल हमको यही समझ में आ रहा है, वरना अभी फ़िलहाल सारा फोकस चुनाव पर न हो करके कोरोना को होना चाहिए। पूरी तरीके से जब तक वैक्सीन मार्केट में नहीं आ जाता है, लोग जब तक निगेटिव की स्थिति में नहीं आ जाते हैं, लोगों के जहन से दहशत नहीं निकल जाता है, तब तक सरकार को कोरोना पर फोकस करना चाहिए। बाढ़ से निपटने की पूरी सरकार को फोकस होनी चाहिए। प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से चाहिए कि वो जाकर के उन क्षेत्रों का दौरा करे, कैंप करे, अपने ऑफिसर्स को डिप्यूट करे, जिनको खाने को मिल रहा है, जिनको
खाने को नहीं मिल रहा है, ये सारा चीज़ होना चाहिए जो फिलहाल कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये बेहद अफसोस अफसोस और अफसोस की बात है। बीच कटिहार जिला पदाधिकारी कंवल तनुज ने कहा कि बाढ़ और कोरोना के कहर के बावजूद प्रशासन पूरी तरह चुनावी मोड की तैयारी में है और हर तरह से तैयारी पूरी की जा रही है। निश्चित तौर पर वैश्विक महामारी कोरोना और 16 जिले में बाढ़ के कहर के बावजूद चुनाव की तैयारी इस बार अपने आप में एक अग्नि परीक्षा जरूर है। साथ ही साथ बाढ़ का भी एक संभावना है, तो हम लोगों ने ये विशेष ध्यान रखा है कि बाढ़ के समय में अगर पॉपुलेशन यानी कि आबादी को डिस्प्लेस होना पड़े और ऊंचे स्थलों पे शरण लेनी पड़े, तो एक साथ क्योंकि नज़दीकी की स्थिति आएगी, उसमें संक्रमण का फैलाव ना हो, इसलिए पूर्व से ही हम लोगों ने टेस्टिंग में विशेष ध्यान दिया है। और वर्तमान तिथि तक लगभग 18,500 टेस्ट हम लोग बाढ़ क्षेत्र में करा चुके हैं, जिसमें गंगा के क्षेत्र में 9,270 और महानंदा के क्षेत्र में 9,140 टेस्टिंग कराई जा चुकी है। कुल 299 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। इस प्रकार संक्रमण का दर इन क्षेत्रों में 1.6% भी रिकॉर्ड किया गया है। और इसके अतिरिक्त जैसा कि आप अवगत हैं, इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। हर दूसरे दिन हम लोग पहले से ही पिछले 3 महीने से हर दूसरे दिन अल्टरनेट डे पे सभी EROs के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे हैं और हम लोग की तैयारी इस वक्त तेज़ी से चल रही है। तो तीनों ही चुनौतियों का हम लोग सफलतापूर्वक सामना करने को तैयार हैं।